कहो लक्ष्मण, चंद्रकेत का शीश लेकर के आ गए। भैया सर्वप्रथम हमें आप ये बतलाएं कि हनुमान को तुमने किस कार्य हेतु भेजा था? लक्ष्मण, हनुमान को तुम्हारे साथ चंद्रकेत का शीश लाने के लिए। आखिर वो हनुमान कहाँ है? भैया वो चंद्रकेत का शीश काटने के बदले में बल्कि उसकी रक्षा करने हेतु लग गया। भैया लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि वो हनुमान चंद्रकेत की रक्षा कर रहा है। तुम्हें कैसे विश्वास होगा, क्योंकि तुम्हारा तो हनुमान अनन्य भक्त है। नहीं भैया कि है भैया है ये सत्य बात हो गया, उससे अभी मान सुनो दे दिया चुनौती है लड़की कहता है सीना तान दे दिया चुनौती है लड़की कहता है सीना तान आज उस हनुमान को अपने बल पर इतना बड़ा अभिमान हो चुका है कि उसने रण करने की मांग करती है। कहने लगा कि जाओ अपने भैया से आज्ञा लेकर के आओ, तब मुझसे युद्ध करो। इसीलिए भैया कि हे भाई मुझे आज्ञा दे दो, मैं अभी वहां को जाऊंगा। जो घाट कर रहा मेरे सन में उसका सब स्वाद चखाऊंगा। वो घाट कर रहा मेरे सन में उसका सब स्वाद चखाऊंगा। इसलिए भैया मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा हनुमान से युद्ध करने के लिए और युद्ध करके हनुमान को पराजित करके राजा चंद्रकेत का शीश काट के आता। लक्ष्मण, तुम हमसे आज्ञा लेने के लिए आए हो। हम तो तुम्हारी वीरता के बारे में भली प्रकार से परिचित हैं कि लक्ष्मण तुमने लंका में अनगिनत वीर संधारे हैं। लक्ष्मण तुमने लंका में अनगिनत वीर संधारे हैं। तुम जैसे योद्धा के आगे वो हनुमत क्या बेचारे हैं। तुम जैसे योद्धा के आगे वो हनुमत क्या बेचारे हैं। लक्ष्मण, तुमने तो लंका के मध्य अनेकों वीरों का संहार किया, जैसे कि मेघनाथ। तुम जैसे योद्धा के आगे ओ हनुमान कुछ नहीं। और रही बात आज्ञा की कि हे भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बार। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बार। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात को ध्यान रखना होगा भैया? सुनो लक्ष्मण, आखिर तुम्हें कौन सी बात का ध्यान रखना है कि अच्छा जाओ रणि करने को मध कहीं न कर आना भाई।
मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जाओ उस हनुमान को समझाओ, अगर वो समझाने से नहीं मानता है तो उसे बंदी करके और उस राजा का शीश काट करके मेरे सन्मुख आओ। जैसे आज्ञा भैया, जाते जाते मेरा प्रणाम। विजयी हो। हनुमान, कहो भैया लक्ष्मण, आ गए? हाँ चलो, भैया ने तुमको दरबार मध्य बुलाया है। हमें हाँ प्रभु ने बुलाया है? हाँ, किस लिए? भैया ने आज्ञा दिया है कि जाओ हनुमान को अपने साथ में दरबार में लेकर के आओ। नहीं भैया लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें चलना होगा हनुमान। कि है हनुमत क्या अरे हुआ तुम्हें, जो बात नहीं मानते हो। लक्ष्मण कितना बलशाली है, ये अच्छी बात जानते हो। लक्ष्मण कितना बलशाली है, ये अच्छी बात जानते हो। अरे क्यों नहीं मेरी बातों को तुम मान रहे हो? तुम तो हमारे बल के विषय में अच्छी बात जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर मुझे बल का प्रयोग करना पड़े। इसलिए मेरा कहना मानो, शीघ्र मेरे साथ दरबार मध्य चलो। हम तुम्हारी वीरता को जानते भैया। एक बात बताओ, तुम वीर कब से हो गए? अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम कि लंका में हमने अनेकों योद्धाओं को क्षण भर में समाप्त कर दिया। हो, अनेकों योद्धाओं को, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? तुम लंका के मध्य अनेकों योद्धाओं का संहार किया, लेकिन तुम्हें भी मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था। तब तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? पृथ्वी पे धराशायी हो गए थे। अगर मैं ना होता ना तो जाने को कम मर चुके होते। आज हमारे सन्मुख अपनी वीरता बतलाते हो। अरे वो तो हमारे भैया की कृपा थी, जो आप वहां से इतना बड़ा विशाल पर्वत उठा करके ले आए थे। अरे अगर हमारे भैया की कृपा नहीं होती तो तुम्हारे में क्या हिम्मत थी, तो इतना बड़ा टीला भी उठा करके यहाँ ले आते। ये बिझानियां मत बुझाओ भैया, बड़ी सौभाग्य जो तुम्हारे प्राण बच गए हैं। तो फिर मेरे मार्ग से हट जाओ और राजा चंद्रकेत का शीश मुझे
काटने दो। नहीं, मेरे जीते जी चंद्रकेतु का शीश कोई नहीं काट सकता है। अच्छा, अरे हनुमान कि हनुमत तेरे इन बचनों से भैया का प्रण ना घटता है, भैया का प्रण ना घटता है, इसलिए कदाचित चंद्रकेतु अब जीवित नहीं बच सकता है। इसलिए कदाचित चंद्रकेतु अब जीवित नहीं बच सकता। अरे बार बार वही शब्द, तुम्हारे बचनों से हमारे भैया का प्रण नहीं घट जाएगा। यदि मेरे मार्ग से नहीं हटोगे तो सर्वप्रथम मैं तुमसे युद्ध करूंगा, फिर राजा चंद्रकेतु का शीश काट के भैया के पास। हेलो, ये आगे श्रीमान राजू सिंह 20 मुद्राएं चलती हुई सिंध पितने पार्टी की तरफ से धन्यवाद। वाह, मुझसे युद्ध करोगे? तुम्हारी बातों पर तो हमें हंसी आ रही है। क्यों? हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, शायद तुम नहीं जानते हो कि पल है हमें मां अंजनी का ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। मेरे अंदर मेरी माता अंजलि का बल है, इसलिए मेरा कहना मान जाओ, तुम वापस चले जाओ। और ये आ गए राजू सिंह भाई। राजू सिंह भाई जी की ओर से 10 रुपया लक्ष्मण के सीन पे पुरस्कार दिया गया है पार्टी की तरफ से। कोट कोट धन्यवाद। अरे हनुमान कि ये दिल डोलिया कर तेरा कुछ आज न करने पाएगा, ये भले प्रकार और समझ मन में तो आज ही मारा ये भले प्रकार समझ मन में तो आज ही मारा जाएगा। ये जो तुम्हारी वीरता है, बल है, आज कुछ भी काम नहीं आएगा। आज तुम लक्ष्मण के हाथों द्वारा मारे जाओगे। ए लक्ष्मण, अपनी जिभा को लगाम दे कि पी चुके बहुत सोड़त अपना, अब तुझको रक्त पिलाएंगे, अब तुझको रक्त पिलाएंगे। सौगंध गदा की खाता है, सीधा लंका पहुंच जाएंगे। सौगंध गदा की खाता है, सीधा लंका पहुंच जाएंगे। और फिर वही छाया हुआ नाम बार बार लगातार बांकेलाल भाई की प्रचार। बांकेलाल भाई 50 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया है पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और राजू सिंह भाई हमारे फतेहपुर की ओर से 10 रुपया हनुमंत लाल के सीन पे दिया है। धन्यवाद। अरे हनुमान कि हनुमत की तरह बलशाली है, और जिंदाला तुझे मैं छोड़ूंगा, जिंदाला तुझे मैं छोड़ूंगा, अपने इस विकट धनुष द्वारा तेरा मैं सीधे काट दूंगा। अपने इस विकट धनुष द्वारा तेरा मैं
देख ले मेरा विशाल धनुष, एक ही बार से समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण, तो मुझे क्या मारेगा? कि मुझसे लोहा लेने वाला है कौन? वीर भो मंडल में है कौन? मुझसे लोहा लेने वाला है कौन? वीर भो मंडल में, और भीषण ज्वाला है छुपी हुई मेरे कमाने में। भीषण ज्वाला है छुपी हुई हो, भीषण ज्वाला है छुपी हुई मेरे विशाल कमाने में। मुझे परास्त करने वाला ऐसा फिर इस भूमंडल पर हुआ ही नहीं। अरे और फिर वही छाया हुआ नाम बार बार लगातार राजू सिंह भाई फतेहपुर की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कभी नहीं जाऊंगा। और बांकेलाल भी हमारे कुलाड़ी निवासी ये 20 रुपया फिर चलती हुई सीन पे दिया है। बांकेलाल भाई को पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जाऊंगा तो राजा चंद्रकेत का शीश लेकर के तभी जाऊंगा। तो चंद्रकेत का शीश नहीं काट सकता। और क्या कहा? मुझसे कोई लोहा लेने वाला नहीं। अरे हनुमान कि वो नहीं कहीं दबा अरे सकता है जो बल रखता है मुझको का रघुबल सियान का। अरे है पूरा करते करके चूरा चूरा। रघुबल सियान का है पूरा करते करके चूरा चूरा। वो कहीं पर भी नहीं दबते हैं जिनको मस्तों में बल होता है। आज लक्ष्मण तुझको रणभूमि में अवश्य मारेगा। लक्ष्मण भैया, मेरी गदा की तरफ देख।